नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। हमारा आज का विषय है समय सार का सार। सारे शास्त्रों का सार तो समय सार है, और आज अपन थोड़ी देर में ये चर्चा करना चाहते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे कि समय सार का सार क्या है। और वो सार क्या है, इसे मैं तीसरी गाथा के आधार से थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। समय सार की तीसरी गाथा के आधार से मैं पूरे समय सार का सार क्या है ये थोड़ा सा स्वाध्याय करना चाहता हूँ। समय सार संप्राप्ति का वर्ष हमने मनाया है अभी, और समय सार की महिमा से आप लोग अपरिचित नहीं हो। न खलु समय सारादुत्तरम किंचिदस्ति। तीन लोक में समय सार से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कैसी कैसी बातें आचार्यों ने लिखी है। लोकत्रयैक नेत्रम, तीन लोक की अद्वितीय चक्षु एक समय सार है। पूज्य गुरुदेव श्री ने हमको जो कुछ दिया है वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु ये समय सार है। इस समय सार की बात निराली है, इसका असर कोई जादू जैसा है। ये जब भी कभी भी किसी के हाथ में आया उसका जीवन बदल गया। ऐसे हजारों केस है कि जिसने भी एक बार समय सार पढ़ा उसका जीवन बदल गया। उसके हृदय से ऐसे ऐसे उद्गार निकले जैसे गुरुदेव से निकले। जैसे गुरुदेव ने जैसे ही समय सार पढ़ा तो उनको लगा, ओहो ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसे ही सबके जिसने भी समय सार पढ़ा, मैं कितने उदाहरण आपको दे सकता हूँ। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का, रायचंद्र जी का, मनोहर लाल वर्णी सहजानंद का, जिसने भी एक बार समय सार पढ़ा। अरे अभी तो मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वक्तव्य ये श्री रविशंकर है ना, उनका सुना। उनको किसी ने समय सार दे दिया तो उन्होंने समय सार पढ़ा और बहुत बढ़िया उन्होंने समय सार के बारे में बोला है। और ये बोला है ये भारत की सर्वोत्कृष्ट निधि है। किसकी? जैन समाज की नहीं बोला, भारत की सर्वोत्कृष्ट निधि है। मैं किस किस की बताऊंगा, कितनी चर्चा करूंगा। महाप्रज्ञ जी ने एक किताब लिखी, समय सार पढ़ा, समय सार पर व्याख्यान किया और उससे भी उनका जी नहीं भरा तो समय सार का सार करके उन्होंने किताब लिखी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जिसने पढ़ा वो प्रभावित हुआ। पंडित कैलाश चंद जी ने समय सार पढ़ा तो कह रहे थे हमने जीवन भर दुनिया भर के शास्त्र पढ़े, लेकिन हमारी आंखें उस दिन खुली जिस दिन हमें समय सार मिला। और बोले आने वाला युग ये कहेगा कि ये समय सार युग है।
मैं तो आपको ये कहने आया हूँ, खासकर आप सब कोई समय सार से अपरिचित नहीं है। यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो समय सार का स्वाध्याय जिसने नहीं किया हो। फिर भी मैं समय सार ही सुना रहा हूँ। वो इसलिए सुना रहा हूँ कि आप कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि जो चीज़ हमको सरलता से मिल जाती है उसकी हमको महिमा नहीं आती है, हमको उसका महत्व भाषित नहीं होता है। हमारे हाथ में जो चीज़ आई है, वो कहावत है ना, चंदन काष्ठ मिंदनम कुरुते, कि जो भीलनी है चंदन के ही वहाँ एरिया में रहती है तो उसको साधारण लकड़ी लगती है, वो उसको चंदन की महिमा साधारण लकड़ी जैसी लगती है। ऐसे ही ये समय सार कहीं ऐसा ना हो हम इसको थोड़ा कम गंभीरता से ले रहे हों। इसको मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि समय सार को बहुत गंभीरता से लेना। जितना ले रहे हो ना वो अभी भी कम ले रहे हो, और ले लोगे ना बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये खास बात कहने की है, इसमें बहुत माल है। मैं दो तरह के वाक्य बोलता रहता हूँ। जैसे अपने विद्यार्थियों के बीच, विद्वानों के बीच बैठता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ, हमारे लाखों ग्रंथ है, तुम बहुत ग्रंथ पढ़ो, हजारों ग्रंथ पढ़ना चाहिए विद्यार्थियों को। एक वाक्य तो ऐसे बोलता हूँ, और दूसरा एक वाक्य ये बोलता हूँ कि 1000 ग्रंथ पढ़ने की बजाय एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो। तो वो कौन सा ग्रंथ है जिसे एक ग्रंथ को 1000 बार पढ़ो? ये ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, कोई भी कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जिनको आप एक एक को 1000 बार पढ़ो, थोड़ा बारीकी से। असल में स्वाध्याय में क्वालिटी होनी चाहिए। अभी मैं छत्र चूड़ामणि का स्वाध्याय कर रहा था तो 5-7 दिन से मेरे चित्त में एक लाइन उसकी और घूम रही है, जो अभी तक यहाँ 2-3 दिन में नहीं सुनाई मैंने, पर वो बराबर मेरे चित्त में घूमती रहती है। छत्र चूड़ामणि में एक पंक्ति बहुत अच्छी आती है, पीयूषम नई निःशेषम पिबन्नेव सुखायते। 1000 साल पुराना ग्रंथ है, वादीव सिंह सूरी का, नाम सुना होगा, बहुतों ने स्वाध्याय किया होगा। टोडरमल स्मारक से भी छपा है। जीवनधर स्वामी का बहुत सुंदर चरित्र है, और उसमें ये एक पंक्ति ध्यान दो आप, बड़ी मार्मिक पंक्ति है। क्या? पीयूषम नई निःशेषम पिबन्नेव सुखायते। पीयूष माने अमृत। अमृत पूरा पीनेंगे तभी हमारा भला होगा ऐसी जरूरत नहीं है। अमृत थोड़ा सा भी पियो तो कार्यकारी नहीं। पूरे शास्त्र पढ़ूंगा तब केवल ज्ञान होगा, तब सम्यक दर्शन। हम सारी पूजाएं करेंगे तभी भगवान की पूजा होगी क्या? सब करनी पड़ेगी साहब? अरे नहीं, हम सब तीर्थों की वंदना करेंगे तब तीर्थ वंदना होगी। जितने भी तीर्थ है, कोई कह दे तुम अभी चंपापुरी तो गए ही नहीं, तुमने कैसे तीर्थ यात्रा की? अरे भाई तीर्थ तो कितने हैं, सबकी वंदना करने से ही तीर्थ वंदना पूरी होगी, ऐसी बात नहीं है। अमृत घड़ा भर के पीने की जरूरत नहीं है, एक चम्मच भी पियो तो अमृत है ना। अमृत अमृत तो एक चम्मच भी पियो तो अमर होना चाहिए, तभी तो वो अमृत है। ऐसे ही
कोई भी, बस उसमें क्वालिटी आनी चाहिए, ये खास बात है, समझना, ये शर्त है उसके साथ। तो लोग ये तो ले लेते, अच्छा थोड़ा करना है, अच्छा थोड़ी पूजा करनी है, थोड़े तीर्थों की, भैया आप कह रहे हो एक ही तीर्थ की करनी है, सबकी नहीं करनी है, एक ही शास्त्र पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये तो ले लेते हैं। और आगे की वो जो कंडीशन से अप्लाई लगा हुआ है नीचे स्टार लगा के, उसका क्या होगा? तो थोड़ा करो, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही एक ग्रंथ को ही अच्छे से पढ़ने का मतलब बहुत बारीक बात है। जैसे कल चर्चा कर रहे थे ना, वंदितु सव्व सिद्धे, तो वंदितु शब्द को समझने के लिए 10 दिन चाहिए। वंदितु माने क्या, क्यों, किसकी, कैसे। अब वंदना का एक पूरा का पूरा शास्त्र है। वंदना नमस्कार में एमए हो सकता है 2 साल का, जैसे हिंदी में एमए, संस्कृत में एमए, इसमें होता है ना, ऐसे वंदना क्या होती है, किसकी होती है, क्यों होती है, द्वैत नमस्कार क्या, अद्वैत नमस्कार क्या, मिश्र क्या, निश्चय क्या, व्यवहार क्या, नमस्कार क्यों, कैसे, इसकी स्टडी करनी हो ना, तो अगर इसकी गहराई में जाने हो तो बहुत माल इसमें मिलेगा। तो गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए, तब इसमें माल मिलेगा। इसकी एक एक गाथा अमृत है, और हर गाथा अपने साथ पूरा समय सार का सार लपेटे हुए है। हमको उसे पहचानना है, उसे थोड़ा गंभीरता से लेना है, बहुत गंभीरता से लेना है। अभी हम ले नहीं पा रहे हैं, उसे और गंभीरता की अभी आवश्यकता है। तो समय सार का क्या सार है, देखो ये तीसरी गाथा क्या कह रही है। समय सार क्यों विशेष है, समय सार हमें क्या खास बात कह रहा है, गुरुदेव हमें क्या खास बात कह के गए हैं, जैन दर्शन की क्या खास पहचान है, असली बात क्या है। अध्यात्म माने क्या, आगम और अध्यात्म में क्या फर्क है। आगम माने दूध और अध्यात्म माने घी। दूध में से निकल भाई वही दूध है, मगर दूध में से निकाल करके जो मक्खन दे दिया वो उसका नाम अध्यात्म है। तो हम अगर असली माल नहीं पकड़ पाए तो हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए जैन दर्शन क्या खास बात कहना चाहता है, सारी बातें तो उसके लिए है। जैसे दादा एक उदाहरण देते हैं कि मान लो मैं किसी को चिट्ठी लिखता हूँ, तो चिट्ठी लिखने के बाद पता लिखते हैं। मान लो मैंने चिट्ठी लिखी दिल्ली से खेमचंद जी को, तो क्या लिखूंगा मैं, श्री खेमचंद जैन, फिर वो क्या कौन सी बाड़ी राम सिंह की बाड़ी, सेक्टर 3 सेक्टर 11, वही इनका ही पता याद नहीं है, अपने भाई का पता याद नहीं है। फिर हिरणमगरी, फिर उदयपुर, फिर राजस्थान। तो ये सब क्यों लिखा है, राजस्थान क्यों लिखा है, चिट्ठी को राजस्थान में घुमाना है, चिट्ठी को उदयपुर में घुमाना है, चिट्ठी को हिरणमगरी में घुमाना है, नहीं, चिट्ठी को खेमचंद जी तक पहुंचाना है। वो सारे पते में वो जो बातें लिखी है वो तो खेमचंद जी के लिए लिखी है। ऐसे ही
जितना भी जिनवाणी में और सब वर्णन है वो सब इस समय सार के लिए है। समय सार। आपने कभी इस बात पर सोचा? अपन एक अर्थ तो ये आत्मा करते हैं, समय सार का दूसरे दार्शनिकों ने क्या अर्थ किया है और दूसरों ने नहीं, खुद अमृत चंद्राचार्य ने किया। समय माने विश्व। समय माने समय से लिखा है ना, समय सार टीका में अर्थ लिखा है पहली गाथा में की टीका में। समय माने सट द्रव्यात्मक लोक, ये विश्व, पूरे विश्व का ये सार है, इसलिए इसका नाम समय सार। ये सारे शास्त्रों का सार, सारे विश्व का सार। मगर क्यों, कैसे, ये बात अगर हमारी समझ में नहीं आई, ये दृष्टि हमको नहीं मिली, तो बहुत बड़ी हमारी कमी रह जाएगी। वो दृष्टि लेकर फिर कुछ भी पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। तो देखो, आपकी पढ़ी हुई होगी गाथा, लेकिन फिर भी मैं सुनाता हूँ, बहुत आनंद आता है, अद्भुत गाथा है। एयत निश्चय गदो समो सौवथ सुंदरो लोगे, बंद कहाए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। और अभी भी आप कहो ना तो मुझे तीसरी गाथा भी पूरी समझा नहीं पाऊंगा, आदि पर बात कर लेते हैं, इतनी गहरी बात है। देखो क्या गजब की बात है। पूरी गाथा का अर्थ क्या कि इस लोक में लोगे, इस लोक में, अलोक में तो कुछ है ही नहीं, इसलिए विश्व में भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं। इस लोक में सबसे सुंदर, सर्वत्र सुंदर हो, इस विश्व में सबसे सुंदर एक अपना आत्मा ही है, और कुछ भी नहीं है। बस ये बात समझ लो, जैन धर्म समझ लिया। समय सार का सार है, अपनी कीमत जानो, अपनी महिमा जानो, अपने को पहचानो। पर द्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, सुख का कारण नहीं। इसी बात को आगे चल के 415 गाथा में जो कुछ कहा है, आगे सब पूरी गाथाएं यही कह रही है। जो बात तीसरी गाथा में कह दी वही गाथा 38 में कह दी, वही 73 में कह दी, वही 206 में कह दी, वही 412। तू अपने में ही रत हो, अपने से ही प्रीति कर, अपने में ही लीन हो। तू कभी भी परद्रव्य में विहार मत कर। तेरा आत्मा ही अचिंत शक्ति है, वो सभी सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते। आत्मा की वैल्यू भाषित नहीं हो रही है। जीव की एक अनादि काल से गंदी आदत है, परोन्मुखी है। ऐसे होने की बजाय कैमरा उल्टा कर रखा है। कैमरा होता है ना, सेल्फी लेते हैं, इधर करते हैं, तो हमने कैमरा किधर कर रखा है? बाहर की तरफ कैमरा कर रखा है। हमको बहुत गंदी आदत अनादि काल से है। क्या? पर के ही गीत सुहाए हैं, निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। पर के ही गीत अच्छे जाने क्या आदत है। हम है ना, या तो किसी की पूजा कर लेंगे या किसी से करवा लेंगे। हमें भगवान भी बनना है तो इसीलिए बनना है,
कि ताकि हम 3 लोक के नाथ बने, दुनिया हमारी पूजा करे। अरे क्या है, हर द्रव्य अपने में मगन है, किसी को किसी की आवश्यकता। ये बहुत अच्छी है। हमको जो तत्व ज्ञान गुरुदेव से पाया है उसका सार यही है कि हमको हमारा महत्व नहीं समझ में आ रहा, और पर माने कुंद आचार्य बहुत महान, गजब का, अनंत उनका उपकार। उन्होंने 2 टूक जिनेंद्रों की दिव्य ध्वनि का सार का पर दव्वादो दुग्गदी, कान खोल के सुनो, डिंडोरा पीट पीट के कहा। क्या? पर दव्वादो दुग्गदी, पर द्रव्य की तरफ लक्ष्य भी जाएगा तो तुम्हारी दुर्गति है। और पर माने क्या, खुलासा करो तो पसीने आ जाए। पर माने क्या? पर माने पर, नो कंप्रोमाइज। केवल मम्मी पापा पर, मकान दुकान पर। बहुत खतरनाक बात है, सुनने के लिए मजबूत छाती चाहिए। अरे पंच परमेष्ठी भी पर, कैसे जचे? दुनिया सुन नहीं सकती ये बात। जीव को अपनी महिमा नहीं आई, अपना महत्व भाषित नहीं हो रहा है। सब कुछ भंडार यहां भरा हुआ है, कुछ किसी की जरूरत नहीं। मुझे अनंत सुखी करने के लिए क्या चाहिए? मेरे दुखों का कारण सिर्फ इतना सा है कि मैं पर में सुख खोज रहा हूं, जबकि सुख का यहां खजाना भरा पड़ा है। ये बहुत समय सार का सार एक ही है, अपनी कीमत पहचानो। पर की तरफ तुमको देखने तक की भी जरूरत नहीं है, उससे बात करने की, उसे खुश रखने। दुनिया तो इस चक्कर में है, भैया इनसे बना के रखो, इन्हें खुश रखो, ये कुछ दे देंगे, उनकी आशा में जीते रहते हैं। और समय सार हमको क्या सिखा रहा है? एक दफे, यही जैन धर्म है, एक दफे एक मूर्तियों की प्रतियोगिता हुई, जैसे विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती है ना, कौन सबसे सुंदर है, राउंड पर राउंड चलते हैं, देशों की सुंदरियां आती है। तो किसी ने आई, किसी के दिमाग में खुराफात, जो भी मन इच्छा हुआ उसका, तो उसने कहा हमारे विश्व में बहुत धर्मों में अलग अलग मूर्तियां हैं, एक मूर्तियों का भी कंपटीशन करवाओ। तो उसने मूर्तियों का कंपटीशन करवाया कि किसकी मूर्ति सबसे बढ़िया है। सब धर्मों की मूर्तियां बुलाई उसने, और बहुत बड़ा एक विद्वानों का निर्णायक मंडल बिठाया। बोले साहब आप पास करो इसमें से। तो सारी मूर्तियां हटती चली गई, स्क्रूटनी होती चली गई। ये भी ठीक नहीं, ये क्या, इसने हथियार ले रखे हैं, ये ठीक नहीं, इसके पास पत्नी है, इसके पास ये है, हटाओ 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 हटाओ। आखिरकार 2 मूर्तियां बच गई, एक गौतम बुद्ध की और एक महावीर की। 2 बच गई। वो निर्णायकों को जरा टाइम लग रहा, बोले और तो हमने हटा दी, पर ये 2 में अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मुकुट तो एक को ही पहनाना है, फर्स्ट प्राइज तो एक को ही देना है, तो किसको देवे? कई दिन बीत गए, निर्णय नहीं हो रहा। आखिरकार एक निर्णायक ने कहा मेरे समझ में आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया समझ में।
बोले क्या समझ में आया? बोले ये जो बुद्ध की मूर्ति है ना, ये आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद देना भी अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद वो दे सकता है जो दूसरे को छोटा और स्वयं को बड़ा माने। महावीर की मूर्ति कह रही है तू भी भगवान, मैं भी भगवान, एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद है। ये बात समझ में आ रही है आपके? जचती है? देखो, मुझे तो तत्व ज्ञान में कोई मेरे से पूछे, कोई मेरे से कहे आपने टोडरमल महाविद्यालय में जो सबसे खास बात सीखी वो बता दो, तो मैं तो ये बताऊंगा। सब चीजों की महिमा बताने के लिए दुनिया भरी पड़ी है, पर अपनी महिमा बताने के लिए आज वो नहीं आए अपने श्वेतांबर भाई। कल कितना कह रहे थे, एक श्वेतांबर भाई को नई रुचि लगी है, वो कहने लगे मेरे को शर्म झिझक होती है, लोग क्या कहेंगे, पर मैंने सोचा मुझे कोई आत्मा की महिमा अगर बताने वाला मिला तो यहाँ मिला, इसलिए मैं यहाँ आ रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, बोले मैं इसलिए आ रहा हूं। देखो, मैं आपको बहुत ऊंची बात कहने की कोशिश कर रहा हूं और अपने दिल से कह रहा हूं। मुझे ये बहुत अच्छी बातें लगती। देखो ये छंद कितना अच्छा है, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या रे, नहीं, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या ये हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में क्या है इसकी आवश्यकता। मैं स्वयं पूर्ण हूँ अपने में, प्रभु है अनर्घ्य मेरी माया, बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ्य लिए अर्पण के हेतु चलाया। हमें तो ये बात सीखी है हमने तो गुरुदेव से, जैन धर्म से, कि तराजू के एक पलड़े में अपनी शुद्धात्मा, एक अपनी, और दूसरे पलड़े में संपूर्ण विश्व। और संपूर्ण विश्व माने संपूर्ण विश्व, फिर गड़बड़ नहीं चलेगी। कोई डिस्काउंट नहीं है किसी को, मैं तो इनका कुछ लगता हूं मुझे तो बुला लेंगे, नहीं। संपूर्ण विश्व तराजू के दूसरे पलड़े में, और फिर भी जिसमें मैं हूं वो पलड़ा इतना भारी है कि जमीन से ही नहीं उठ, बाकी का तो पासंग जैसा है। पूरा विश्व मिलकर हमको सुखी नहीं बना सकता। मुझे सुख शांति कौन दे सकता है? स्वयं। हम स्वयं शक्तिशाली है, और सब हमारे आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम, आत्म बलम बलम पर बलम दुर्बलम। बाकी का बल बल कहाँ है? अपना बल ही बल। देखो क्या लिखा, तीन लोक में सबसे सुंदर क्या है? एयत निश्चय गदो समो सवर्थ सुंदरो लोक। अब सुंदर माने सब लगा लेना, सुंदर माने बड़ा। कोई कहे तीन लोक में सबसे सुंदर क्या है, तो क्या उत्तर दोगे? और कोई पूछे सबसे ज्यादा कीमती क्या है, कोई कहे इसमें कीमती तो लिखा नहीं, तो कीमती तो कोहिनूर हीरा होगा ना। एक दफे एक आदमी सचमुच में लंदन घूमने गया, और लंदन घूमने गया तो उसने वहां पूछा
कि यहाँ देखने की सबसे बढ़िया चीज क्या है, मैं घूमने आया हूँ। तो किसी ने कहा महारानी विक्टोरिया के म्यूजियम में कोहिनूर हीरा रखा है 105 ग्राम का, वो जरूर देख के जाना। यहाँ सबसे बढ़िया देखने की चीज वही है, वो कहीं विश्व में नहीं मिलेगी, वो जरूर देख के जाना। तो गया वो देखने। जब देख के लौटा तो पूछा लोगों ने कैसा लगा आपको। तो उसने कहा बताऊं? बोले ये बताओ, वो प्रश्न पूछता है, प्रति प्रश्न, कि आप ये बताओ कि वो, मैं ये सोच रहा हूं कि वो कोहिनूर हीरा ज्यादा कीमती है या मेरी आंखें ज्यादा कीमती है। मेरे पास आंखें है, उसकी तो तुमने गीत गाए नहीं, और तुमने तो कोहिनूर हीरा पर पूरा उपन्यास लिख दिया। तो बोले कि मैं ये सोच रहा हूं कीमती वो ज्यादा कीमती है या ये ज्यादा कीमती है। तो वो बोला ऑब्वियसली आंखें ज्यादा कीमती है। बोले इसके आगे मैं सोचता हूं आंखें ज्यादा कीमती है, आंखें तो मुर्दे में भी पड़ी रह जाती है, आंखें ज्यादा कीमती है या आंखों से मैं जो उपयोग देख रहा है वो। बोले साहब वास्तव में उपयोग ज्यादा कीमती है, आंख तो मिट्टी की बनी है। तो बोले फिर मैं सोच रहा हूं वो उपयोग कीमती है, वो ज्ञान पर्याय कीमती है या ऐसी ज्ञान पर्याय अनंत जिसमें से निकलती है वो ज्ञान गुण कीमती है। वो ज्ञान गुण कीमती है। तो बोले ऐसे ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण जिसमें अनंत शक्तियां उछल रही है, वो भगवान आत्मा कीमती है। ये भगवान आत्मा समय सार प्रवचन सार इनने सिखाया कि कारण परमात्मा को नमस्कार किया। समय सार में किसको नमस्कार किया, टीका में किसको नमस्कार किया, प्रवचन सार में किसको नमस्कार किया, पंडित टोडरमल जी ने किसको किया, किसको किया? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, और आगे खबर ले ली सबकी, नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात नहीं। ये जाने हमारी कौन सी लॉटरी खुली है जो हमको ये बात मिल गई। ये बात जैनों को भी नहीं मिल रही है, अब आपको और हमको मिली है। दौलत राम जी ने किसको नमस्कार किया? तीन भुवन में सार क्या, और कुंद कुंदाचार्य ने तो डिंडोरा पीटा, एक जगह नहीं 10 जगह। मोक्ष पाउड में 20 गाथाएं हैं। अरुआ सिद्धाइरिया वज्जाया साउ पंच पर मेठी सौवे चिट्ठ दियादा तम्मा आदाहु में शरणम। आपको समझ में आया कि नहीं? हमारी आदत थोड़ी प्राकृत की है। आप लोगों को हिंदी पद्यानुवाद सुनाए तब समझ में आती है। समझ में आया सबको मैंने क्या बोला है? आ गया? अरे वाह। अरिहंत, कोई बचा हो तो पद्यानुवाद सुन लो। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा ही शरण है। ये बात आपके हमारे को सुनने मिल गई है। अब ये निष्फल ना चली जाए, अच्छे से जच जाए।
बस यही कहने आया हूँ मैं, और कुछ कहने नहीं आया। मैं आज आपको यही कहने आया हूँ, जो 2 टप्पे की बात है वही द्वादशांग का सार है। वो रजनी भाई कह रहे थे ना कल परसों कि 2 टप्पे की बात है। अब आप नहीं मानोगे तो मैं पहले 12 महीने बनारस बुलाऊंगा, सब धंधे करवाऊंगा, बाद में फिर बोलूंगा ये है तत्व का सार। तो ये सार है। हम छोटे थे ना तो बचपन में एक कविता पढ़ते थे, जो ऐसे बच्चे पोइम लिटिल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करते हैं ना, ऐसे हमारे गुरुजी ने, हम तो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो वहाँ एक कविता चलती थी। वो कविता मुझे अब बहुत महत्वपूर्ण भाषित होती है, तब नहीं इतनी महत्वपूर्ण भाषित हुई, लेकिन अब महत्वपूर्ण भाषित होती है। क्या थी? ऐसे करते थे हम, एक चिड़िया के बच्चे 4, घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, घूम घाम कर घर को आए, माता को फिर वचन सुनाए। क्या सुनाए? सब जगह घूम आए चारों दिशाओं में, और फिर माता को क्या वचन सुनाए? देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यार। तो यहाँ सुंदर का अर्थ सब समझना। 3 लोक में सबसे बड़ा कौन? 3 लोक में सबसे कीमती कौन? हमें हर चीज की कीमत आती है। हमें टूटी चप्पल, फूटी बोतल, रद्दी अखबार, सबकी कद्र करना आती है। हमें अपनी आत्मा की कद्र करना नहीं आ रहा। हमने इसे दर दर का भिखारी बना हमने इसे ठोकरें मार रखी है। हम सबकी चिंता करते हैं, पागल हो गए। हम सब उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, हम सबकी चिंता करते। हमको रद्दी अखबार की कीमत, हम जरा जरा सी चीज के खातिर अपना सत्यानाश करते हैं, अपना जहर, अपने को जहर पिलाते हैं। पागल हो गए हैं। इसलिए 3 लोग तराजू के दूसरे पलड़े में रखो, कोई सार नहीं। एक अपना शुद्धात्माई सार है, बाकी सब असार है। यही समय सार का थोड़ी देर ज्यादा हो गई। से और जल्दी सुना है। अभी आदरणीय भाई साहब का समागम हमें प्राप्त हुआ। संक्षिप्त सी जिनवाणी स्तुति लेकर के मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, आप 5 मिनट हमें और देवें और आप सभी यहीं विराजमान हुए। जिनवाणी की विनय। निज निज में बताई अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।